इस होली में नागालैंड की जनता ने एक अपार खुशी हम लोगों को दे दिया। मैं सैल्यूट करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान साहब की, जो बिहार के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की काफ़ी बढ़ी है। उनका एक ही नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ज़ात न पात करे सबकी बात। जब वोट का वक्त आता है तो हम मुसलमान हो जाते हैं। मुस्लिम समाज खुश नहीं है कि वो बेचारे को डराया जाता है, धमकाया जाता है। अब तो खैर सरकार ही उनकी है। शहाबुद्दीन साहब सबके दिल में बसते थे। उनके जाने के बाद उनके परिवार वाले को परेशान किया गया। एक सोची समझी एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ सके। हाल ही में हुए चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अच्छा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के बाद चर्चा शुरू हो गई कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान बिहार में भी नीतीश कुमार से ज़्यादा सीट जीत लेंगे। उनके नेताओं के द्वारा ये दावे किए जाने लगे। नागालैंड में 2 सीट पर जीत दर्ज कर पाई है चिराग की पार्टी और जदयू 1 पर रह गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमाम गजाली हैं। कैसे देखते हैं आप लोगों की पार्टी तो नागालैंड में 2 सीट जीत गई, नीतीश कुमार 1 पर अटक गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह, सबसे पहले तो मैं होली की बधाई देता हूँ जी पूरे अपने बिहार वासियों को। और इस होली में नागालैंड की जनता ने एक अपार खुशी हम लोगों को दे दिया है। और ख़ास के मैं सैल्यूट करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान साहब की, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा वहाँ के प्रभारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के प्रणब कुमार सिंह जी की। उनके वो वहाँ के प्रभारी रहे और आज 2 सीट जीत हुई और 8 सीट पर हम लोग सेकंड स्थान पे रहे। तो नागालैंड की जनता ने जो स्नेह, जो प्यार दिया है हमारी पार्टी को, उसे ये साबित होता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, बिहारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को देख रहे हैं। उनकी शैली, उनका हाव, उनका भाव, उनकी बोली, इसलिए उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और उस हर स्टेट के लोग इस गंभीरता से देख रहे हैं कि ये चिराग पासवान जो थीम है, जो सोच है उनकी, वो बहुत आगे तक लेके चली जाएगी। और मुझे जहाँ तक लगता है, आप तो पत्रकार हैं, आप तो देखते होंगे, घूमते होंगे, कि जो बिहार के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की काफ़ी बढ़ी है। तो लगातार जनसभा में पूरा भीड़ आ रही है। जनसभा में और जन सैलाब है। उनका एक ही नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ज़ात न पात करे सबकी बात। और आप देखे होंगे कि अगड़ों की, पिछड़ों की, हिंदू की, मुस्लिम की, सबकी, दबे हुए कुचलों की, सबकी बात वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम, यहाँ की युवा चाह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार का बागडोर मिले, ताकि बिहार के अंदर एक नया बिहार बने और एक अच्छा बिहार बने, सबको सुकून मिले। एक सवाल बिहार में लगातार उठता है कि तेजस्वी का समीकरण MY है मुस्लिम यादवों वोट को लेकर, और आपसे सवाल इसलिए है कि आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, शहाबुद्दीन साहब के काफ़ी करीबी परिवार के सदस्य हैं आप। क्या लगता है कि मुसलमानों को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल उतना तवज्जो दे पा रही है, वोट तो लेती है? देखिए, मैं बता दूँ, क्लियर है, मैं आज से नहीं, मैं डे 1 से, और मैं सच्चाई है, शहाबुद्दीन साहब का पारिवारिक संबंध मेरे साथ है और उनके बहुत से एहसानात हमारे ऊपर हैं। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एक खराबी क्या है, जब वोट का वक्त आता है तो हम मुसलमान हो जाते हैं। बस आप मुसलमान हैं। जब अपनी हक मांगने की बात होती है तो फिर हम मीमा हो जाते हैं, मुसलमान से मीमा। तो ये जस्ट आप पूरे बिहार का सर्वे करें, आप देखिएगा कि जिस तरह से मुसलमानों को तंग किया जा रहा है इस बिहार के अंदर, वो खास के गाँव में आप जब जाएंगे तो मुसलमानों को तंग उन्हीं के पार्टी वाले कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसा तंग कर रहे हैं कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। एक बार आप अपना सर्वे कराएं जा करके। मुस्लिम समाज खुश नहीं है, इसलिए कि वो बेचारे को डराया जाता है, धमकाया जाता है। अब तो खैर सरकार ही उनकी है। और मैं आप बता दूं आपको, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ जो हुआ, ये पूरे मुस्लिम समाज बिहार का देख रहा है और अब देख रहा था और देख रहा है। जो उनके साथ हुआ उस टाइम में डिप्टी CM हमारे तेजस्वी यादव साहब उस टाइम में भी थे, आज भी हैं। जब हमारे शहाबुद्दीन साहब जेल से बाहर आते हैं और एक वर्ड वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, ये वर्ड, और लालू हमारे नेता हैं, हम जब तक जिंदा हैं लालू के साथ हैं। तो आप सोच लीजिए कि, और उसके बाद वहाँ पे एक बिहार में एक खेल होता है। वो खेल एक ऐसा होता है, फिर एक बैठक होती है। उनको लगता है, राष्ट्रीय जनता दल वाले को लगता है कि शहाबुद्दीन साहब अगर
रह गए बिहार के अंदर, जेल से बाहर अगर रह गए तो कहीं ना कहीं मेरा जनाधार खत्म हो जाएगा। और एक मुस्लिम समाज का चेहरा है शहाबुद्दीन, मुस्लिम को छोड़ दीजिए, आप सिवान जाइए, जितने हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ हैं, काफ़ी लोग उनके साथ हैं, उन्हें मोहब्बत प्यार जो उनसे मिला है वो भूल नहीं सकते हैं। तो फिर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आज भी क्यों हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक मुहिम ऐसा तैयार हुआ और वो फिर यहाँ से उनको आनन फानन जब तिहाड़ भेजा गया तो उस टाइम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उन्होंने अपोज तक नहीं किया, उन्होंने अपना वकील तक नहीं भेजा कि वो तिहाड़ क्यों लेके जा रहा है, बिहार सरकार भेजी, सब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बड़ा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, जनता दे, मैं तो लगाऊंगा, इसलिए लगाऊंगा कि शहाबुद्दीन साहब सबके दिल में बसते थे। वो एक मसीहा थे, वो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। उनके जाने के बाद उनके परिवार वाले को परेशान किया गया। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि उनको कोरोना थोड़ी हुआ था, कोरोना एक सोची समझी एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। मैंने इससे पहले भी कहा था, मैंने भारत सरकार को इसकी जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ सके। और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के लिए पूरा मुसलमान देख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम डंके के चोट पे कहता हूं कि आने वाले के चुनाव में, ये 24 का चुनाव में शायद मुसलमान समाज इनके साथ नहीं रहेगा। तो आपके साथ रहेगा, चिराग पासवान के साथ? चिराग पासवान की ये कोशिश है कि मुसलमान, देखिए हमारे अभिभावक और हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब जब उनका दौरे हुकूमत था, जब वो इस पर जब उनकी जब पॉलिटिक्स थी, आप मंत्री हर जगह मंत्री रहे, और वो ऐसे नेताजी के बारे एक चवन्नी का भी दाग नहीं आया जी। और आप देखेंगे कि जब गोधरा कांड हुआ उन्होंने इस्तीफा दिया जी। मुसलमान को मुख्यमंत्री की बनाने की बात हुई तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उसमें महागठबंधन की सरकार थी जी, वो नहीं बना सके मुख्यमंत्री मुसलमान को। तो बहुत सारी सवाल ये है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ, मैं अगर खड़ा होऊंगा, मान लिया कि मैं अगर खड़ा होता हूँ आपको सेकुलर जमात की तरफ से, तो मुझे उनके पार्टी के लोग ही वोट नहीं देंगे, इसलिए देंगे ये मुसलमान है। मतलब ये हाँ। बीच में एक चर्चा चली थी कि ओसामा चिराग की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ज़रूर मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि, और मैं कोशिश में जारी हूँ, और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि ओसामा साहब और चिराग पासवान की युवा जोड़ी आपस में मिले, ताकि एक नया बिहार बने। और ओसामा साहब एक पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, उनकी वाइफ खुद डॉक्टर हैं, वो खुद पढ़े लिखे इंसान है, पूरा परिवार है, उनकी बहन डॉक्टर है, उनके घर में एक एजुकेशन का, एक समझिए कि तालीम का एक गहवारा है। तो जब उस तालीम के गहवारे के अंदर खुद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पढ़े लिखे। आपने कहा कि ओसामा शहाबुद्दीन साहब के साथ साजिश हुई थी, बिहार में सरकार तो उन्हीं की थी ना, राष्ट्रीय जनता दल। मैं क्या बता रहा हूँ, साजिश इसलिए रची गई कि उनको तिहाड़ भेजने की प्लानिंग के तहत उनको तिहाड़ भेजा गया है। ये सारी चीज सामने आज आप देख रहे हैं। मैडम हेना, अगर वो उनको मोहब्बत होती उनके परिवार से तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना देते वो। आज अगर मोहब्बत होती तो उनका पोस्टर से फोटो नहीं हटाते। तो कहाँ मोहब्बत है? मुंह में राम बगल में छुरी, कैसी मोहब्बत मुसलमानों से मेरे भाई? मुसलमान समाज का कोई हमदर्द नहीं है। हम मुसलमान एक फुटबॉल की तरह हैं, एक किक वो मारता है उधर जाते हैं, एक किक ये मारता है इधर जाते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम समाज को मैं चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम समाज एक अच्छे इंसान को चुने, एक युवा को चुने, जिनकी सोच अच्छी हो, जो हर समाज को लेकर चलें, जो हर चीज़ को गहराई से देखें। वही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हर बिहारियों का मान सम्मान करे, वो सारी खूबी के मालिक हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान साहब। ओसामा का परिवार भी अब बढ़ रहा है, देखिए। और इस होली की खुशी में एक नई खुशी उस घर में आई है। एक मरहूम मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अल्लाह ने एक पोता से नवाजा है, ओसामा साहब वालिद बन गए। अब मैं दुआ करूँगा और पूरी आवाम दुआ कर रही है, अल्लाह उनके औलाद को इकबाल हयात का बड़ा बनाए और दुनिया में एक नाम रोशन करे, ताकि अपने दादा का नाम रोशन करे। हमको तो लगता है कि अल्लाह ने शहाबुद्दीन के शक्ल में अब एक फरिश्ता भेज दिया है, एक छोटा शहाबुद्दीन के तौर पे वो नया फरिश्ता नाम दे दिए। हाँ, छोटा शहाबुद्दीन के अल्लाह ने उसके घर में एक फरिश्ता भेजा है। चिराग पासवान जीत के बाद काफ़ी खुश हैं, उनके पार्टी के नेता भी खुश हैं, और बिहार में जब बात चुनाव की होती है तो समीकरण बनने लगते हैं, और ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से सभी समाज को जोड़ने की तैयारी है चिराग पासवान की। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।